करो, लेकिन जहाँ पे ऐसा हो मिट्टी का तेल डाल दिया जाए, जहाँ पे दहेज के चक्कर में अगर प्रताड़ित किया। तो मैं फिर आ गई आप लोग के पास, आपकी प्यारी रीना। और मेरा इससे पहले जो ब्लॉग आपने देखा था उसमें मैंने कहा था ना कि मेरी स्टोरी आपका सेकंड पार्ट में मिलेगी, इसमें बताती हूँ। तो भिंडी काट रही हूँ, और किस किस को भिंडी पसंद है कमेंट ज़रूर करना। हमारी नैन्सी को बहुत पसंद है, नजर ना लगे उसकी एक पसंद को, बाकी तो पसंद सब खराब करके रखी है। वो खाने में बहुत झिकझिक है, बहुत झिकझिक, खाती नहीं है। हाँ, चावल उसका फेवरेट है बस। वो भी बोलूँगी तो बोलेगी मम्मी आप नज़र लगा रहे मेरा चावल छूट जाएगा। तो देखो बात ऐसी है, मैंने वो फर्स्ट ब्लॉग में कहा था ना कि मेरे पड़ोस में कैटरिंग वाले रहते हैं। तो वहाँ पे ना एक आजी है, मतलब महाराष्ट्र में आजी कहते हैं। जो महाराष्ट्र के लोग ब्लॉग देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। ऐसे आजी, यहाँ बुजुर्ग लोगों को आजी कहते हैं, माँ की उम्र के हिसाब से आजी भी, काकू, आजी, मौसी ऐसे कहते हैं। तो मैं एक दिन बाहर ऐसी कुछ काम से निकली, यहाँ रख के काटती हूँ, काम से निकली, बहुत ऐसे उदास से एकदम से मेरे को देख के डर गई। मतलब मैं अचानक निकली तो बिल्कुल गेट के बगल में बैठी थी। तो फिर उनसे मैंने बात किया, मेरे क्या वो रो रही थी वो। तो वो ये बता रही थी कि मेरा बेटा सरकारी, मतलब मैं उनसे सब पूछ रही थी कि क्या हुआ काकू, तो आजी। तो वो बोलने लगी कि देखो बेटा क्या बोलूँ, मतलब बता नहीं रही थी। तो वो मौसी से जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो मतलब कोई भी इंसान अपने घर का जल्दी बताना तो नहीं चाहता है, लेकिन फिर मैंने उनको पूछा तो वो बता रही थी कि मेरा बेटा है और वो मुझे छोड़ के चला गया है बहू को लेके। तो मैंने कहा क्यों? बोले मैं अपने बहू को कुछ नहीं बोलती थी, अब थोड़ा बहुत तो बेटा हो जाता है, जैसे टाइम से खाना नहीं देगी या फिर मतलब फ़ोन पे ही लगी रहती थी। तो मैंने ऐसे एक दिन बोल दिया उसको, उसने क्या बताया अपने पति को, क्या नहीं बताया। मेरा बेटा मुझसे नाराज़ होके उसको लेके चला गया। और उनके जो पापा थे, मतलब वो आंटी जो थी, उनके जो हस्बैंड थे, उनको मतलब अटैक्स आ गया। मतलब कोई के माँ बाप ऐसे होते हैं ना, अपने बच्चों को किसी चीज़ मतलब सोचते हैं कि खुश रहे बस, लेकिन बहुत से ऐसे हस्बैंड होते हैं कि सिर्फ एक तरफा सुन के अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा गलत कर जाते हैं। हाँ, मैंने जो उसने कहा, सास ससुर अगर बहुत ख़राब हो, मार पिटाई हो रही हो, तो भैया सबको जीने का हक है। लेकिन वो इतना रो रही थी कि उनके हस्बैंड अस्पताल में पड़े हुए थे और उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो यहाँ काम कर रही थी। बताओ, अगर बेटा जवान है और सरकारी जॉब आज कर रहे हो तो अपने माँ के आशीर्वाद से कर रहे हो, तो तुमने उनको ही लात मार दिया। अब तुम्हारे टेंशन में तुम्हारा पिता अस्पताल में भर्ती है, आज उन रुपए के लिए तरस रहे, तो धिक्कार है ना ऐसे बेटे पे। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो बहुत लोग, मेरे भी ससुराल के लोग सोच रहे होंगे कि ये बता तो रही है, लेकिन मेरी परिस्थिति क्या है वो मेरे ससुराल वाले भी जानते। दुख सुख बहुत मतलब स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ। मैंने अपने बच्चों को अकेले पाला है, अकेले पोसा है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। इसलिए कह रही हूँ, अगर घर में ससुराल में सास ससुर से बहुत प्रॉब्लम हो तो ही अलग हो, वरना नहीं अलग होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि उनको अपने बेटे या बहू से बहुत उम्मीद होती है। तो कोशिश करिए कि मिलजुल के रहें, और आज की जनरेशन में बिल्कुल एकता में ही रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद का, प्यार का बहुत ज़रूरत होता है। वो अम्मा इतनी टेंशन में थी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास भी उसमें पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अरेंज करके उनको पैसा दिया कि मतलब अपने हस्बैंड का इलाज कर सको। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि पैसा इम्पोर्टेंट है। नैन्सी स्वीटी का देखो फ़ोन आ रहा है, बेटा बात कर लो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, कोई दुख में हो तो ज़रूर, मरते हुए इंसान को बचाना बहुत ज़रूरी है। वो पैसा किस काम का कि हम किसी को बचा ना सकें। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा गलत और सही में फ़र्क करिए। गलत है वहाँ पे आप बिल्कुल आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन समझदारी से। और बस यही है। वो अम्मा मुझे जब भी देखती हैं तो अपना आशीर्वाद देती हैं। देखो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये ये कोई मायने नहीं रखता है एक इंसान के शरीर से बढ़कर, मैं ये मानती हूँ। देखिए ऐसा है कि बहुत से ससुराल में दहेज को लेके भी होता है, और नहीं बनती सास ससुर की बहुओं से, कुछ पैसे वैसे के चक्कर में, कुछ सामान के चक्कर में भी होता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि समझदारी से बस रिश्तों को निभाने की कोशिश करो, लेकिन जहाँ पे ऐसा हो मिट्टी का तेल डाल दिया जाए, जहाँ पे दहेज के चक्कर में अगर प्रताड़ित किया जाए, तो अलग होना बहुत जायज़ है, बहुत जायज़। क्यों? मैंने जो ज़िंदगी में देखा है ना, जो महसूस किया, अपने आस पड़ोस से लगा लो या बहुत चीज़ से लगा लो, तो अलग रहे वहाँ अच्छा है। जहाँ पे ऐसे दहेज के इस पर मारा पिटी हो, हाँ बेटा, हाँ अच्छा,
दहेज के लिए मारा पीटी हो और बहुओं को जलाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। देखो, माँ बाप की जितनी क्षमता होता है अपने बच्चों को देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सास ससुर को समझना चाहिए। ऐसे हैं सास ससुर, अभी भी हैं, मैं नहीं कहती। आप केस कहीं ढूंढिए, देखिए, आपको बहुत मिलेगा ऐसा कि सास ने बहू को इसलिए तंग किया क्योंकि मायके वालों ने ये नहीं दे पाए, वो नहीं दे पाया। तो इस तरह से गलतफहमियों में अगर किसी की जान जा रही है तो बिल्कुल अलग हुई है, लेकिन अगर सास ससुर जहाँ गऊ जैसा होना, वहाँ पे प्लीज़ उनके साथ रहना चाहिए। परिवार नहीं मिलता, धन मिल जाता है और बाकी कुछ नहीं मिलता है। मुझे प्यार, मतलब मैं ना बस प्यार ढूंढती हूँ बुजुर्गों का। तो बस यही कह रही हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, किसी को दुखी देखा मुझसे नहीं जाता है। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सेवा करिए और उनका पुण्य, उनका आशीर्वाद बहुत महत्व हो, बहुत। हम भिंडी काट के आ गए, लहसुन छील लिए, हम भिंडी बना रहे हैं। और हमारा जो भी बातें बुरा लगा हो, अच्छा लगा हो, जरूर कमेंट में करके बताना। जो सच थी वही मैंने आपसे शेयर किया। छोंक लगा, इसको खोल देती हूँ। जो बातें थी वही मैंने आपसे शेयर किया, वो सच है। और भी हम अपने माँ बाप से, अपने सासू से बहुत प्यार करते हैं। कुछ मजबूरी के कारण हम क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वहाँ ससुराल वाले भी समझते हैं, जानते हैं। लेकिन मैं परिवार में रहना बहुत पसंद करती हूँ। मैं परिवार से अलग रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं कभी अपनी लाइफ की स्टोरी आपसे शेयर करूँगी अगर ऐसा वक्त आया तो, ठीक है। और मुझे ना बहुत से ऐसे ईमेल कमेंट आते हैं अपने मेरे ब्लॉग देख के, लोगों को कुछ अच्छा लगता होगा तो ईमेल में लिखते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं। तो इसमें मैं कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग किसी शेयर नहीं कर पाते। अगर मन हो ना तो कमेंट में लिख के शेयर कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो मुझे। तो हो सकेगा तो मैं आपसे उस बात को समझने या समझाने की कोशिश करूँगी। कभी कभी क्या होता है, हम खुद जज कर लेते हैं हर चीज़ को और समझ नहीं पाते, और दूसरे की बात को जब हम सुनते हैं तब सही लगता है कि यार ये सही था, ये गलत था। होता है ना ऐसा? कौन करने के लिए मेरे बात में कमेंट करना जरूर और बताना, ठीक है। चौंक लगा लेती हूँ। तो मैंने डाला था पचफोरन, लहसुन, और इसमें कुछ नहीं डाल रही है। अगर प्याज डालना चाहिए, प्याज डालना चाहिए, लहसुन का छौंक लगाई पचफोरन के साथ। ये तो मैंने डाल दी। अगर नैन्सी बनाने बोल रहे ना तो नैन्सी सिर्फ राइस में बनाती है और रियल में बहुत सारे डिश बनाती है हमारी नैन्सी। भिंडी की सब्जी रियल में अच्छा बनाती है। मैंने बेसिक मसाला दिया है, हल्दी, गरम मसाला, धनिया, मिर्च पाउडर, ये सब। और हमारी स्यूटी भी जल्दी आ जाओ, हमारी स्यूटी वो आ जाती है तो मुझे बड़ा संतुष्ट मिलता है। मेरे बच्चे मेरे यही मेरी दुनिया है। ये जब तीन मेरे पास तिगड़े रहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नैना झगड़ने के लिए, स्वीटी मुंडी हिलाने के लिए और इनका कमेंट्री पास करने के लिए। तो इनका पता है कांट मार के निकल लेती है, ज्यादा नहीं भिड़ती है। और नैना को छेड़ के निकल लेती है। नैना है ना जैसे नागिन की तो फन मारती रहती, फन मारती और वो डसती रहती। तो अब गलत बोलेंगे तो बोलूंगी मैं, फिर बहुत बोलूंगी, फिर बहुत बोलेगी मैं, रोज बोलेगी मैं, क्यों बोलेगी। सबसे भिंडी को अच्छा होने देंगे, अभी भी तेल में अच्छे से होने दीजिए। फिर उसमें आप मसाले ऐड कीजिए, जो भी आप डालना चाहे वो। नहीं डालना चाहिए, बहुत लोग नमक और हरी मिर्च भी बना के खाते हैं तो अपने हिसाब से। लेकिन भिंडी को अगर आप चाहिए चिपचिपा सा ना हो तो उसको तेल में अच्छा फ्राई करें, पर उसको धो के वॉश करके सुखाए, मतलब पानी ना रहे, बहुत अच्छा लगेगा। और एक और टिप, नमक लास्ट में डालिए। हाँ, नमक तो एकदम लास्ट में ही डालना चाहिए भिंडी में, कभी पहले नहीं डालना चाहिए। पहले डालने से क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। और अगर और अच्छी चीज, नींबू का रस डाल लीजिए या आमचूर पाउडर डाल लीजिए, खूब टेस्ट के लिए, ठीक है। चाकू अब ये होने दीजिए। और थोड़ा सा मैं मूंगफली सेका है चटनी बनाने के लिए। मूंगफली की चटनी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। खा लिए। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे हाथ की चटनी सबको बहुत पसंद है। बस स्कूल में ले जाते थे ना तो मेरे फ्रेंड को बहुत पसंद थी। देखो सब बोलते हैं थोड़ा ना नैन्सी अपनी मम्मी से ज्यादा मतलब ज्यादा बना के लाया करना। मुझे भी खुशी होती है जब कोई खाता है और बोलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और तो मैं अपने लिए इतना नहीं बनाना पसंद करती। जब बच्चे बोलते हैं मम्मा ये चाहिए
ये खाना है तो मैं और अच्छे से बहुत एक्साइट होकर बनाती हूँ, लेकिन जब बोलते हैं ना यहाँ ऐसे ऐसे करते हैं तब मेरा मन नहीं करता। अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ क्या बनाऊँ, क्या खाओगे, बना लूँ कुछ भी, तो मेरा मूड खराब होता है। अभी समझ में नहीं आता, इनकी ऐसा लगता है ना कि हस्बैंड आए हैं, उनकी खुशी के लिए थोड़ा अच्छा बनाओ, उनका पेट वेट अच्छा भरे, वैसे अच्छे ही खाते हैं, लेकिन घर की बात अलग होती है। लेकिन नहीं, आदमी लोग का बना लो जो बनाओगे, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ। वाह भाई वाह, भिंडी पत्ती से भूल गए। चलो आगे भिंडी बना लेते हैं, सब साफ कर लेते हैं, हम फिर मिलते हैं खाने के साथ। ओके, ये गाइस मेरा खाना है, ये मिक्स वेज है, ये हमारी भिंडी है, देखो मसालेदार भिंडी जो बेसिक मसाला डाला था वो, और ये है दाल हमारी मूली मिर्च। तो गाइस आ जाओ आप भी खाने। फर्स्ट बाइट। स्वीटी इतना दूर बैठी है जैसे लग रहा है उसको करंट लग गया मुझसे। आप दूर जाके बैठो, मैं पहले बैठी। अच्छा ऐसा है क्या? बहुत अच्छा बना है। तो चलो गाइस खाना फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मिक्स वेज है ये आज, मतलब 3-4 चीज़ होगी, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी।